आप वापस नहीं आ पाए हैं शहजाद जी, वो कह रहे हैं इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र सेलिब्रेशन करे जा रहे हैं। मैं दोनों महाराष्ट्र और झारखंड आपके दर्शकों के सामने रखता हूं। मुझे एक बात बताइए कि झारखंड में नंबर 1 की पार्टी जेएमएम है, नंबर 2 पार्टी कौन सी है वहां पे? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी। विजुअल्स चलाइए प्लीज। अब महाराष्ट्र में आते, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी कौन से, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी कौन से नंबर पे आ चुकी है? कांग्रेस पार्टी को इंडिपेंडेंट से कम मिल रहा है, आपको पता है ये बात? अजीज जी, दोनों अलायंस को ऑब्जेक्टिवली देखिए। देखिए, मैं आपको तो दोष कोसने का काम नहीं करूंगा, आपकी तो जो दुर्गति हुई है 9 सीटों में तो जनता ने देख लिया है। अब मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा इंडिया अलायंस के पर्सपेक्टिव से सोचिए। एक है बीजेपी जो एनडीए में अपने अलायंस को उठाती है, और एक है कांग्रेस जिसको आप कंधा दे देकर थक गए, आपके कंधे झुक गए अजीत जी। आज तो मैं देख रहा हूं आपके मुंह पर जो थकान है कि मैं कब तक ये कांग्रेस को ढोता रहूं, ये कब तक मैं कांग्रेस का बोझ ढोता रहूं, आज ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। दूसरी बात, एक संजय गुप्ता जी पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, संजय नाम होने से संजय बात अच्छी करेगा ये जरूरी नहीं है। संजय राउत से देखिए, पर संजय गुप्ता भी हो सकते हैं। नाम संजय है, पर संजय गुप्ता ने जो आज बात की है, मुझे लगता है संजय राउत ने भी और उद्धव सेना ने भी ये बात करनी चाहिए थी, सच का सामना करना चाहिए था। परंतु संजय राउत सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो शुतुरमुर्ग की तरह है। और संजय गुप्ता अगर अपनी बात कह रहे, संजय गुप्ता और मेरा टीवी पर रोज झगड़ा हुआ है, पिछले कई दिनों से झगड़ा हुआ है, तो ये कहना कि संजय गुप्ता की सेटिंग हो गई, पार्टी छोड़ रहे, भाई आप कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। संजय गुप्ता ने जो बात रखी उसने झूठ क्या बोला है? आप ऑब्जेक्टिवली देखिए ना। नहीं, अब ये तो गलत है। संजय गुप्ता आपकी साइड वाली बात कर रहे हैं तो वो सही हो गया, अजीज खान साहब सवाल उठा रहे हैं तो वो सही नहीं है। अब ये तो बात गलत है ना शहजाद जी, वो आपकी तरफ, अब तो मुझे लग रहा है वो आपकी तरफ आ गया, थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे भी कहीं आपकी तरफ ना आ जाए। ना 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 ना, एक वाक्य में बोलता हूं, एक वाक्य में मैं जवाब देता हूं। संजय गुप्ता जी आज भी स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की साइड पर है, इसीलिए वो मेरी साइड पर है। अच्छा। और अगर अजीज खान भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को मानते हैं तो वो भी आ जाए इस साइड पे। अब वो सीधे कह रहे हैं भाई, ये तो बहुत एक जो मायने इस चुनाव के हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि भाई हिंदुत्व का साथ छोड़ा तो जनता ने ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की हैं, जरा इनको एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 7 बजे पहुंचने वाले हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, बीजेपी मुख्यालय पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत महायुति की हुई है, प्रधानमंत्री ने एकनाथ शिंदे से फोन पर बात भी की है, और उसके बाद ये तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री अब किसी भी समय पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नैरेटिव का खेल, अब मैं एक बार बता दूं, कुछ देर में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाएंगे। ये तस्वीर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से आ रही है। अब देखिए, बीजेपी ने जब जीत हासिल की 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, तो विपक्ष ने क्या नैरेटिव बनाया? अजीज खान साहब, क्या बोला गया? ये अपने आप से नहीं ला पाए बहुमत, इन्होंने सरकार बना ली है लेकिन ये छलावा है, ये जीत कर नहीं आए हैं, इन्हें तो मैंडेट ही नहीं मिला है। उस सब के बाद अब चुनाव देखिए, हरियाणा कांग्रेस हार गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर ओमर अब्दुल्ला को आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और अब महाराष्ट्र, यहां पर भी कांग्रेस का क्या हुआ है? कांग्रेस 6 नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। आप ये देखिए कि उसके बाद नैरेटिव का खेल देखिए। आपने बोला इनके पास तो है ही नहीं बहुमत, उसके बाद क्या हुआ? एक चुनाव दर चुनाव। प्रेम जी देखिए, अभी लगातार कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी के साथ है, वो हमारे साथ भी रहेंगे, अभी शहजाद जी लगातार कह रहे थे। हाँ। तो लोकसभा चुनाव में 48 सीटें में कितनी मिली थी भाई? उस सब बाला साहब ठाकरे के साथ जो विचार है उसमें तो कोई उद्धव ठाकरे के विचार में बदलाव आज आया नहीं है, पहले से है। तो जब लोकसभा में आप कह रहे हैं कि उनको वोट मिलने का कोई मतलब नहीं, और विधानसभा में मिला तो आप उसको दूसरे तरह से बोल रहे हैं। एक बार प्रेम जी सुन लेते हैं। हाँ। जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। झारखंड में जो जनादेश है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो जनादेश है उस पे मैं समझता हूं कि आज इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीति में इंटरेस्ट लेता होगा वो इस बात को समझ रहा होगा कि महाराष्ट्र की विजय अद्वितीय है। जिस प्रकार से
महाविकास अघाड़ी भ्रम फैलाने में, लोगों को बांटने में लगी रही, वहां नरेंद्र मोदी जी का एक पंक्ति कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जब विकास करने वाला, गरीबों का ध्यान रखने वाला, घर घर दरवाजे दरवाजे सरकार की सुविधाएं पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी के मुख से निकलती हैं ये बातें, तो उसका कैसा प्रभाव होता है वो महाराष्ट्र ने दिखाया। संजय राउत ने कहा कि कुछ तो सेलिब्रेट किए, तो हमने अपनी जीत सेलिब्रेट की, तो हम हार भी स्वीकार करते हैं। अब मेरा सवाल वही था, एक जल्दी से बताइए, उन्होंने कहा लोकसभा में कैसे चेंज हो गया? चंद्र प्रकाश जी, लोकसभा में तो जीते थे, लेकिन विधानसभा में कैसे हार गए? जल्दी से बताइए क्या हो गया ये? देखिए, लोकसभा के मुद्दे, लोकसभा का समय, अगर हम आज भी लोकसभा लेके बैठे रहेंगे तो फिर कोई पीछे जाके 2014 की भी याद दिलाएगा, 2019 की भी याद दिलाएगा। विचार की बात पर देखिए, इस देश में सब जानते हैं कि हर चुनाव, दो चुनाव अलग होते हैं। अगर आप उस पे बैठे तो आप उससे बाहर निकलिए। आज स्मेल द कॉफी, अभी आपके सामने जो मिठाई जलेबियां बन रही हैं, आप उनका स्वाद लीजिए। अगर आज यही झारखंड की महाविजय, विचार बदल जाते हैं क्या लोकसभा से विधानसभा? वोटर के आप उस पे विजडम पे आप प्रश्न मत उठाइए। मेरा ये वोटर के विजडम पे नहीं, आप लोग पर प्रश्न उठा रहे हैं ना। अगर आज जेपी नड्डा पहुंच जाए बीजेपी मुख्यालय, तस्वीरें देख लीजिए जेपी नड्डा की, आप वो वहां बीजेपी मुख्यालय पे पहुंच गए। झारखंड की जीत पर राहुल गांधी आज अगर ऐसे जश्न मना रहे होते तो रिपब्लिक टीवी उनको भी दिखा रहा होता। भाई वो सियापे में क्यों है? कि किस बात का सदमा है? उनकी बहन जीती है, झारखंड जीत गए, किस बात के सदमे में? शहजाद जी, ये बड़ा क्लियर है कि ईवीएम वायनाड में ठीक है क्योंकि वहां प्रियंका गांधी जीत गई हैं, वो झारखंड में भी ठीक है क्योंकि वहां पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन वो महाराष्ट्र में खराब है, वहां पर आप दगा दे रहे हैं। ये वाला नैरेटिव तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया ये नैरेटिव। ईवीएम को हैंडल करने वाले लोकसभा में भी तो आप, लोकसभा में भी तो महागाड़ी जीती करते हैं। लोकसभा में जीती। चाहिए था चूंकि अडानी के 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को रद्द करने की घोषणा उद्धव ठाकरे गए थे। शहजाद जी जवाब देंगे, शहजाद जी ईवीएम क्या मसला आया? जवाब दीजिए शहजाद जी, जवाब दीजिए। हाँ सुचरिता जी, देखिए इसी को कहते हैं कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर मैं चुनाव जीतूं तब ठीक है इलेक्शन कमीशन, मैं केस जीतूं तब जुडिशरी ठीक है, वरना मैं इनको गाली दूं। परिवार तंत्र को देश के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर रखने वाले ये लोग हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ सुचरिता जी, सबसे खुशी वाली बात, आज संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल सावे ने इम्तियाज जलील को हराया है। इम्तियाज जलील हार गया, और यही मैं कह रहा हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही मैं कह रहा था कि जो औरंगजेब की पैरवी कर रहे थे, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों ने उसे हराया है। तो एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को हराता है तभी जीतता है। आप नाम खास तौर पर क्यों ले रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? भाई आप कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी को जिताया है, मैं फिर से बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? कि बोल रहे हैं मुसलमान आपका साथ दे रहा है, यहाँ पर आप चुप हैं, वहाँ पर आप मेरे बोलने में समस्या लगी, मैं चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं चेंज कर देता हूँ। उनको मेरे बोलने में समस्या लगी जी। हाँ, संभाजी नगर में अतुल सवे ने मियां इम्तियाज जलील को हराया है। चेंज क्या आपने तो और डिविजिव बना दिया, हिंदू ने मुसलमान को हराया है। ये कह रहे हैं आप, ये सीट उनकी, ये तो गजब कर रहे हैं आप। कब तक ऐसी पॉलिसी? एमआईएम इसे अपना गढ़ मानता रहा है, इसीलिए झारखंड में हारे। एमआईएम इसे अपना गढ़ मानता रहा है, जैसे कि उपचुनाव में कई सीटें ऐसी थी जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती रही। अब उसमें भी जो अगर फेरबदल है तो वो करप्शन हो गया। अजीज खान साहब देखिए, मैं फिर कहूंगी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए हार या जीत। वो अगर आप लोग करते हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर सवाल उठेंगे ना सर। झारखंड में भी तो वो डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जो प्रचार था शायद नहीं चला है। देखिए यही बात तो है ना सुचरिता जी, कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम हर तरीके से समाजवाद में विश्वास रखते हैं और हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं और हर चीज को समय पे टाल देते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा काम नहीं करती, एक्सेप्ट कर जीत जाती है जहां पर वो कहती है कि साहब मोदी मैजिक चल गया, हार जाती है उस पर चर्चा नहीं करती। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम चर्चा भी करते हैं और हम मंथन भी करते हैं। महाराष्ट्र में हार हुई है तो उसका मंथन भी होगा, उसमें चिंतन भी होगा, हालात क्यों ऐसे हुए और किन परिस्थितियों में इतनी कम सीट आई और कौन सा इन्होंने चमत्कार कर दिया शासन सत्ता चला करके 2.5 साल में, कि वहां की जनता इतनी प्रफुल्लित रही, जनता में बड़ा उत्साह रहा कि बीजेपी को इस कदर उसने बहुमत दे दिया। तो इस पर सारी चर्चा का विषय है
ये कहीं ना कहीं इस पर एक मंथन होगा, चिंतन होगा। हम इस पर दोबारा हमारी देखिए, पार्टी देवेंद्र इस पर अपनी फडणवीस बात ने आज क्या रखेगी। कहा, लेकिन उन्होंने एक बात बोली। झारखंड की जो हाँ, अजीज खान साहब, देवेंद्र